दोस्तों, greeting to you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ। फिर से आपको एक दूसरे वीडियो में मैं स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको इंटरिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, आज बहुत सारे कलीसियाएँ जो हैं सूख जा रहे हैं, बहुत सारी कलीसियाएँ जो है बोरिंग हो जा रहे हैं, बहुत सारे विश्वासी जो है चर्च छोड़ रहे हैं। व्हाट इज़ दिस, वाई दिस इज़ हैपनिंग, क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों? इसका रीज़न है क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज़ों को खो दिया है, वो है प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम लोग बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को उन्हें रखा था, वहाँ पे रखा था और उनको सब कुछ मिलता था और वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति को भी, फेलोशिप को भी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शैतान ने उनको परीक्षा किया और उन्होंने वो फल खाने के दौरान, आज्ञा तोड़ने के दौरान उन्होंने अपना मन मानी किया और सिन करके, आज्ञा तोड़ने से सिन होता है और वो लोग आदन के बटीका से निकाल दिए गए। परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकाला, फेलोशिप से वो लोग टूट गया। मतलब परमेश्वर का फेलोशिप जो था टूट गया उनके साथ में। तो वही चीज़ हम लोग से भी होता है दोस्तों। जब हम लोग पाप करते हैं ना, तो हमारा जो प्रेजेंस, जो परमेश्वर का जो प्रेजेंस हमारे जीवन में रहता है, फेलोशिप रहता है, टूट जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें छोड़ देता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि दूध पीते बच्चे तो अपनी माँ को भूल सकती है। वो एक दूध पीते, सॉरी मैंने गलती बोल दी, एक दूध पीते बच्चे को एक माँ भूल सकती है, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे चित्र अपने हथेली में बना के रखा है। दोस्तों, परमेश्वर आपको नहीं भुला है, ना ही आपको छोड़ा है, बट आपका फेलोशिप जो है परमेश्वर से टूट गया है और आपका जो प्रेजेंस, जो परमेश्वर का प्रेजेंस है, उनको आपने खोया है, महसूस नहीं कर पा रहे। तो इसी के बारे में बताऊंगा कि ऐसे इसको आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में हमने पुराने नियम बहुत देखते थे कि उनका परमेश्वर प्रकट हो जाता था मूसा के सामने और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के सामने। तो आज क्या परमेश्वर नहीं है? क्या परमेश्वर आज भी उपस्थित नहीं होता है? ये तो गलत है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर आज भी हमसे फेलोशिप करना चाहता है, आज भी हमारे साथ वो आना चाहता है। थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो को मैं जितना हो सके छोटा करना चाहता हूँ, बट मेन पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों पाप। तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ जो हमें करना होगा, क्या करें जो हम फिर से परमेश्वर के प्रेजेंस में आ जाए, क्या करें जो परमेश्वर के प्रेजेंस में फिर से एंटर करें? पहला चीज़ है रिपेंट। दोस्तों, रिपेंट जो एक ग्रीक में एक वर्ड है, रिपेंट के लिए मेटानोइया करके एक वर्ड है, जिसका मतलब होता है चेंज योर माइंड। माइंड को चेंज करना है। एक रास्ते से, मान लो तुम इस रास्ते में जा रहे हो, माइंड चेंज करके तुम दूसरे रास्ते में चले गए। मैंने कीचड़ वाला रास्ता था, तो फिर तुमने अच्छा रास्ता चुन लिया, चेंज करके माइंड का। तो यहाँ बात होती है, तो हम लोग रिपेंट का मतलब चेंज योर माइंड होता है कि हम जब पाप में जीवन बिता रहते हैं, तब हमारा माइंड कभी कभी ऐसा लगता है, जब हम विश्वासी हैं तो हमारे माइंड में कुछ चीज़ आता है। अगर हम प्रभु का सच्चा विश्वास है तो डेफिनेटली ये आएगा ही आएगा। वन डे गॉड विल टॉक टू अस, मैंने हमारा माइंड को बोलेगा कि तुम क्या कर रहे हो। हम सोचते हैं कि क्या कर रहे हैं, मैं क्यों ऐसा पाप में हूँ। तो उस समय हमारा मन होता है कि हम ये चीज़ ना करें, बट बहुत सारा समय हम लोग पाप के इतना गड्ढे में फंस जाते हैं कि हमें वहाँ से निकलने के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसे बॉन्डेज बोलते हैं, उसे बोलते हैं गढ़, या तो बंधन बोलते हैं, फंस जाते हैं। और उसको परमेश्वर तोड़ने के लिए परमेश्वर की मदद चाहिए होता है। तो दोस्तों, उसके लिए बाइबल में बोला गया है, इसके लिए हमको क्या करना है? परमेश्वर के सामने हम लोग को आना है, ग्रेस, थ्रोन ऑफ ग्रेस के सामने आना है, अनुग्रह के सिंहासन के सामने, और हमें महिमा के सिंहासन के सामने, और अपनी गलतियों को मानना है दोस्तों। जैसे कि यूहन्ना का पुस्तक 1 उसका 9 में बोला गया है कि अगर तुम अपने पापों को मान लोगे तो तुझे वह शुद्ध और धर्मी बनाने में शुद्ध और पवित्र करने में विशेषज्ञ धर्मी है। इसी बात को बोला गया है यशायाह 1:18 में कि तुम्हारे पाप अगर लाल रंग के हैं या फिर अर्गवानी रंग के हैं, तो भी मैं इसे हिमसे श्वेत कर दूँगा। दोस्तों, क्या परमेश्वर हमको श्वेत नहीं कर सकता? शैतान हमें बात करता है कि तुम तो इतने पाप में फंसे हो, तुम तो इतने गड्ढे में गिरे हो, तुम पवित्र नहीं बन सकते, तुम शुद्ध जीवन नहीं जी सकते। दोस्तों, हम सही में बोला है, हम शुद्ध जीवन नहीं जी सकते हमारे खुद के बल में, लेकिन परमेश्वर हमें हेल्प करेगा परमेश्वर के प्रेजेंस में रहने के दौरान। तो वो क्या है? पवित्र आत्मा के दौरान, पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग
शुद्ध जीवन जी सकते हैं। उसी को प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का फेलोशिप टूट जाने के कारण से दोस्तों हमें ऐसा महसूस होता है कि हम परमेश्वर की हजूरी में नहीं चल सकते, उपस्थिति में नहीं चल सकते। लेकिन दोस्तों हम लोग अगर अपने पापों को मान लेंगे तो डेफिनेटली परमेश्वर हम लोग को फिर से शुद्ध कर सकता है और हमें फिर से अपना प्रेजेंस वो दे सकता है। तो जैसे कि बोला गया है कि इसीलिए इब्रानी की पुस्तक में 12 उसके 1 अध्याय में बोला गया है कि हर एक उलझाने वाली पाप और रोकने वाली वस्तु को दूर करके, मैं अगर बाइबल को मैं टर्न कर रहा हूँ थोड़ा सा और उसमें पढ़ के ही सुना देता हूँ क्या लिखा है। बोला गया इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरा हुआ है तो आओ हमारे रोकने वाली वस्तु बोला गया और उलझाने वाले पाप को दूर करके वहाँ दौड़े। दोस्तों हमें एक दौड़ के लिए बुलाया गया है, क्योंकि हम लोग कोई दौड़ में, तो मैं नहीं बोलूँगा छोटा मोटा दौड़ नहीं, रेस मैराथन है तो इसमें दौड़ने के लिए हमें पैशन चाहिए, धीरज चाहिए। लेकिन परमेश्वर का साथ चलना ही, दौड़ना ही वो एक कॉलिंग है हमारा एक बुलाहट है। उस बुलाहट को पूरा करने के लिए हमें दौड़ते रहना है। चाहे धीरज से, बाइबल में धीरज से बोलता है, धीरज से ही दौड़ना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हमारा जीवन में अगर ये प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की उपस्थिति या तो फेलोशिप टूट जाए तो हम लोग क्या होगा, वो दौड़ को छोड़ देंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे। यहाँ पे बोला गया ना, उलझाने वाली वस्तु, रोकने वाली पाप को दूर करके वहाँ तुम्हें दौड़ना है, धीरज से दौड़ के सबको हटाना है दोस्तों। रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है, उनको परमेश्वर घुटनों में आना, परमेश्वर के साथ बातचीत करना है, हटाना है। और तब जाके परमेश्वर क्या करेगा, हम लोग को शुद्ध करेगा, क्लीन करेगा और धर्मी ठहराएगा। और वहाँ पे बोला गया है कि यशायाह का पुस्तक 41 उसका 31 में बोलता है, बोला गया है कि वो दौड़ेंगे पर थकेंगे नहीं, बोला गया है। वो उकाब के नहीं उड़ेंगे। उकाब ऐसा पक्षी है जो बहुत ऊंचा उड़ता है और वो थकता नहीं है। तो उसी प्रकार से उकाब के नए पंख निकलेंगे। पंख कहने का मतलब परमेश्वर के प्रेजेंस को दर्शा रहा है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दर्शा रहा है हमारे जीवन में। अगर हम लोग नए होते जाएंगे, नया परमेश्वर नया न्यूनेस का परमेश्वर है, पुराना परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमेशा नया चीज़ करते हैं हमारे जीवन पे। इसीलिए अगर हम लोग पश्चाताप करेंगे दोस्तों, तो परमेश्वर के न्यूनेस को हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे, प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड को फिर से प्राप्त करेंगे और हमारा जीवन बदल जाएगा। तो वही मैं आपको इंकरेज करता हूँ। और प्रेजेंस में अगर आपको कठिनाई है तो पश्चाताप करने में मेरे साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, उसी प्रकार से कीजिए। आप घुटने में प्रार्थना कीजिए, प्रभु को हर ईमानदारी पूर्वक बताइए बातों को। हो सकता है अब इमीडिएटली परमेश्वर के प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करेंगे, या तो कुछ दिन बाद में चर्च आते जाते, फेलोशिप आते जाते आपको पवित्र आत्मा का प्रेजेंस महसूस होने लगेगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वचन को सुनने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। आपको आशीष मिला तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और लोगों को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। आज के लिए इतना ही। तब तक आप अच्छा से रहिए। नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं शेयर करूँ तब तक आप अच्छे से रहिए। परमेश्वर में बने रहिए। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।